नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी के मॉडल पेपर सेकंड की बात करेंगे। कृषि जीव विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए बनाए गए हैं बोर्ड एग्जाम में। इसमें से बहुत आपको लाभ मिलेगा। बहुत सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आपको मिलेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस मॉडल पेपर सेकंड के। पहला जो प्रश्न है, मानव निर्मित प्रथम बहुगुणित धान्य फसल है। इसका आंसर ए है बच्चों, ट्रिटिकेल। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, मनुष्य द्वारा जंगली प्रजातियों को खेती करने के लिए उगाने को कहते हैं। इसका आंसर बी है बच्चों, ग्रामण्य कहते हैं इसको। ग्राम्यन कहा जाता है, ये एक शब्द है बच्चों, टेक्निकल वर्ड है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, फ्लेवर सावर टमाटर की क्या विशेषता है। इसका आंसर भी बच्चों ए है, कठोर फल भित्ति पाई जाती है इसकी। प्रश्न नंबर 4 है, चने के फली छेदक कीट के प्रकोप से टमाटर कितने प्रतिशत खराब हो जाते हैं। तो इसका आंसर बी है बच्चों, 30 से 60% तक टमाटर जो है वो खराब हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विष रसायन प्रतिस्कंदक होता है। तो इसका आंसर डी है बच्चों, उपरोक्त सभी, यानी वारफेरिन, रोडाफेरन और रेक्यूमिन। ये सारे के सारे जो होते हैं वो रसायन प्रतिस्कंदक हैं, जो विष को प्रतिस्कंदक कर देते हैं, विष का प्रतिस्कंदन कर देते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 6, जीवाणु में श्वसन का स्थान है। आंसर बी, मीजोसोम। मीजोसोम में जीवाणु का श्वसन होता है। अगला प्रश्न है, मूंगफली का टिक्का रोग किससे होता है। इसका आंसर सी है बच्चों, कवक द्वारा फैलता है ये। प्रश्न नंबर 8, बेर का छाछिया रोग भारत में सर्वप्रथम कहाँ देखा गया था। ये देखा गया था बच्चों, कानपुर में। अगला जो प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 9, कैंचुए में उत्सर्जन अंग क्या कहलाता है। इसका आंसर डी है बच्चों, नेफ्रीडिया। प्रश्न नंबर 10, टिड्डे में श्वसन छिद्र होते हैं, कहाँ स्थित होते हैं, ये पूछा गया है बच्चों। तो इसका आंसर है उदर और वक्ष पर, डी आंसर। अगला प्रश्न है, टिड्डे का उदर कितने खंडों में का बना होता है। इसका जो आंसर है बच्चों, इसका आंसर है बी, 11, यानी 11 खंडों का बना होता है उधर। अगला प्रश्न है बच्चों, मोम ग्रंथियां होती हैं। आंसर है डी, श्रमिक में पाई जाती है। मोम ग्रंथियां जो हैं वो केवल श्रमिक में पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 13, पिस्सू द्वारा फैलने वाली बीमारी है। आंसर सी, प्लेग। प्लेग फैलाने का काम करते हैं पिस्सू। प्रश्न नंबर 14, लेबियो रोहिटा के शरीर का आकार होता है। आंसर डी है, नाव के आकार का। प्रश्न नंबर 15 बच्चों, तालाब की स्वच्छता में सुधार लाने वाली मछली है। इसका आंसर है बच्चों, महाशीर। महाशीर जो होती है ये तालाब में स्वच्छता में सुधार लाने वाली एक मछली होती है। अगला प्रश्न है बच्चों, इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। प्रश्न नंबर 16 है, आवर्ती जनक किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, एक्स प्लांट क्या होता है। प्रश्न नंबर 18 है, रेगिस्तानी टिड्डी का वैज्ञानिक नाम क्या है। प्रश्न नंबर 19 है बच्चों, पादप विषाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, लेक्सिल जो है किस रोग के प्रति प्रभावशाली होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, यूरेडो बीजाणु किस प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, कैंचुए के नर जनन अंगों के नाम बताइए। कैंचुए के जो नर जनन अंग है उसके नाम आपको बताना है। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 23, मादा टिड्डा अपना अंडकोश जमीन में दबाने हेतु क्या करती है। प्रश्न नंबर 24, पिस्सू के जीवन चक्र की रूपांतरित अवस्थाएं बताइए। 25वां प्रश्न है बच्चों, बीज खेती किसे कहते हैं। रोहू का भोजन क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 26 है, श्रमिक मधुमक्खियों का कार्य बताइए। प्रश्न नंबर 27, बेर के छाछिया रोग के कोई 2 लक्षण तथा नियंत्रण की 2 विधियों के नाम आपको बताने हैं। अगला जो प्रश्न है बच्चों, सरसों के सफ़ेद रोली रोग का प्रबंधन किस प्रकार करोगे, इसके बारे में आपको लिखना है। अब जो प्रश्न हैं थोड़े निबंधात्मक टाइप के प्रश्न हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 29, बाजरे के हरित बाली रोग को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए। पहला जो है, रोग जनक का नाम आपको लिखना है। दूसरा है, इसके प्रबंधन की विधियां आपको बतानी है। प्रश्न नंबर 30 है बच्चों,
लीवर फ्लूक का वैज्ञानिक नाम लिखिए। यह कहाँ पाया जाता है? इसके बाह्य संरचना का केवल नामांकित चित्र बनाइए। यह परपोषी के शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। 30 प्रश्न इस मॉडल पेपर के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप इसकी तैयारी कीजिए और अधिक से अधिक इसका फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद।